ऑफिस में। काशीराम जी ने मुझसे कहा ये कह रहे दफ्तर बनवा दो, दफ्तर की क्या जरूरत, इनको मुझे सुझाव देना है, ये देश भर में घूमे, जहां सुझाव अच्छा लगे एक चिट्ठी लिख के डाल दे, मैं देख लूंगा सुझाव। सुझाव के लिए दफ्तर की क्या जरूरत। ये भी एक तरीका था। उन्होंने कहा आप मेरे एडवाइजर हैं, आपको मुझे एडवाइस देनी, कहीं से भी चिट्ठी तार कर दीजिएगा। यहां क्यों बैठना चाहते हैं, पावर सेंटर बनाएंगे? नहीं जी, ये देखना होगा आखिर हजारों साल से जो भारतीय परंपरा चली आई कि पिता वानप्रस्थ जाता है, अगर पुत्र को आपको स्थापित करना है, चलिए इस परंपरा की ओर भी ध्यान होना चाहिए मुझे लगता है। अब वो जो वानप्रस्थ है, अब वो लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाता है या वो रास्ता कहां किस तरफ जाता है, अभी तो माननीय मुलायम सिंह जी खुद तय करेंगे, लेकिन वो रास्ता कहीं ना कहीं तो जाना जरूर चाहिए। ये अमिताभ जी की राय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद प्रधान जी, शबनम पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की खबर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में साकेत बहुगुणा की हार के बाद तमाम तरह के राजनीतिक दबावों के बीच तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक खबर ये आती है कि साहब उत्तराखंड कैबिनेट में रीशफलिंग होगी। क्या है पूरी खबर, कौन कौन मेहमान है, ब्रेक के उस पार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। जी, तो किसका कटेगा पत्ता और कौन काटेगा चांदी। उत्तराखंड में टिहरी उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस और कांग्रेस सरकार, पार्टी और सरकार दोनों में हलचल मची हुई है। सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत देकर इस सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लिहाजा लॉबिंग का सिलसिला बढ़ गया है, समीकरण बनाए जा रहे हैं, समीकरण बिगाड़े जा रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से रेवड़ियां लूटने के लिए मोर्चाबंदी करने में जुट गए हैं सब अभी से। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा हम आपको लखनऊ देहरादून लेके चलेंगे। किशोर उपाध्याय साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। प्रकाश सुमन ध्यानी जी हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। आप तीनों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से, गंभीरता से, गहनता से चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात छेड़कर सियासी हलचलों को बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने संतुष्टों की बात उठाकर इशारों में साफ कर दिया है कि इस बार बाउंसर डाली जाएगी, यॉर्कर गुगली फेंकी जाएगी और किसी भी तरीके से विकेट उखाड़े अगर ना जा सके तो बल्लेबाज के लिए मुश्किलें पैदा जरूर की जाएंगी। ऐसे में आगे और क्या होगा, यह बड़ा सवाल है।
चुनावी राजनीति का मकसद बड़ा साफ होता है, जीत, हर हाल में जीत। अगर जीत मिलती जाए तो विरोधी शांत रहते हैं और राजकाज भी शान से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हार सामने आती है, राजकाज में दखल तो बढ़ता ही है, साथ ही बुलंद होने लगते हैं विरोधी सुर। उत्तराखंड में फिलहाल यही चल रहा है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में हार क्या मिली, एंटी बहुगुणा लॉबी सक्रिय होने लगी और शुरू हो गई है बदलाव की सुगबुगाहट। चूंकि हार मुख्यमंत्री के अपने बेटे की है, इसलिए मामला गंभीर है। लिहाजा पार्टी के रणनीतिकार हार के कारणों को तलाशने में जुट गए तो विरोधी लामबंदी में, और इसी लामबंदी के बीच तैयारियां शुरू हो गई हैं मंत्रिमंडल में फेरबदल की। अरे भाई, सोए हुए असंतुष्ट जागेंगे तो रेवड़ियां तो बांटनी ही पड़ेंगी। असंतुलन तो है ही है। सरकार में भी ये सीमांत क्षेत्र है, पिथौरागढ़ विशेष तौर पर इनको प्रतिनिधित्व मिले। मैं तो पहले से इस बात को कह रहा हूँ। और साथ ही साथ जो पार्टी है, राज्य इकाई है, उसमें भी एक संतुलन होना चाहिए। वो संतुलन भी हर पार्टी में एक दो धड़े हो जाते हैं, तो उनका संतुलन भी बहुत आवश्यक है। आप सभी चीजें एक तरफा हो जाएंगी तो वो भी कभी कभी पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है। सुना आपने, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना गलत नहीं है कि फेरबदल होगा। डेफिनेटली सर्टेन कुछ ना कुछ तो डिपार्टमेंट्स का फेरबदल होगा और उस पर चर्चा चलेगी जब मैं जाऊंगा। लेकिन ये फेरबदल कितना बड़ा होगा, कौन नपेगा, कौन मलाई काटेगा, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ राहुल शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए देहरादून आपको लेकर चलते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। किशोर उपाध्याय जी बने हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। प्रकाश रमन ध्यानी जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। किशोर उपाध्याय जी, क्या मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान है मंत्रिमंडल में फेरबदल का, चले विभागों में फेरबदल हो या चेहरों में फेरबदल हो, इसकी टाइमिंग को लेकर तमाम जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव है, ये एक सोची समझी शॉट है कि बॉल बाउंड्री तक तो जरूर जाएगी, बाउंड्री पार करे ना करे लेकिन बाउंड्री तक जरूर जाएगी। क्योंकि साकेत बहुगुणा की जो हार है, जिसपे हर कोई फोकस कर रहा है, असंतोष गुट भी दिल्ली दरबार में मत्था टेकने जा रहा है, इसके बीच में ये शॉट लगा के कम से कम जो क्षेत्र रक्षक हैं, जो फील्डर हैं, उनको गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ा दो, यानी थोड़े वक्त के लिए संकट को टाल दो। उपाध्याय जी, आपकी बीच में आवाज आपकी आधा कट गई थी, लेकिन मेरा जो मानना है, क्योंकि इस सरकार को बने हुए लगभग 8 महीने का समय हो गया है और मुख्यमंत्री जी क्योंकि पहले सितारगंज चुनाव में और उसके बाद यहाँ टिहरी चुनाव में व्यस्त रहे, तो उन्होंने मंत्रियों का आकलन किया होगा। उन्होंने विभागों में फेरबदल की बात की है, उन्होंने एक्सपेंशन की बात नहीं की है, रिसफलिंग की बात की है। हाँ। और निश्चित रूप से उन्होंने इसका आकलन किया होगा सारे मंत्रियों का, और उसके बाद उनको ये भी होगा कि किस मंत्री में कितना जो है क्षमता है काम करने की, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा, जो मुझे लगता है जी। और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी है। ठीक बात है। मंत्रिमंडल में अगर ध्यानी जी, जहां तक मैं संसदीय व्यवस्था को समझता हूं, रिशफलिंग का मतलब विभागों में फेरबदल भी होता है और नए चेहरों को पुरानों से इंट्रोड्यूस करना भी होता है। एक्सटेंशन तो आप कर ही नहीं सकते, चूंकि आप तो अपने कोटे को पहले ही पूरा कर चुके हैं। ध्यानी जी, आपकी आवाज कट रही है। असल में मैं जितना भी आपकी बात को सुना मैंने, हाँ, मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री ने एक शिगुफा छोड़ा है और मंत्रिमंडल में रिशफल का जहां तक बात है वो एक मॉक ड्रिल साबित होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। मुख्यमंत्री की आज ये हैसियत नहीं है कि वो रिशफल कर सकें। बहुत ज्यादा कर देंगे तो जैसे उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में फेरबदल हो जाएगा,
चक्रोता से एकमात्र स्थान है जहां कांग्रेस की बड़ी इज्जत रही है। हो सकता है उनको कुछ बड़ा ओहदा दे दें। कुछ मंत्री जैसे खेल मंत्री वगैरह हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, विवादित हो गए, हो सकता है उनका ओहदा कम कर दें। इससे ज्यादा मुख्यमंत्री आज इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई रिशफल कर सके। ठीक बात है। शरीर जब कमजोर होता है तो बहुत बीमारियां लग जाती है। इस समय मुख्यमंत्री कमजोर है जी, और यदि वो कोई बड़ा ऑपरेशन करेंगे तो उसमें उन्हें असफलता के अलावा और कोई हम अपने सहयोगियों से गुजारिश करेंगे कि जरा हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल जी को फोन लगाया जाए। अविकल थपलियाल साहब की जरूरत मुझे अब इस वक्त यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि अविकल थपलियाल साहब एक वो शख्स हैं जो हर राजनीतिक पार्टी के भीतर कितना मादा है, क्या समीकरण चल रहे हैं और क्या गुपचुप हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी का स्वाद अविकल थपलियाल साहब सबसे बेहतर तरीके से बता पाते हैं। उनके पास चलेंगे। लेकिन अमिताभ जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त वाकई उत्तराखंड के समीकरण ऐसे हैं कि फेरबदल होता नजर आ रहा है, क्योंकि असंतुष्टों की जो लॉबी है वो साकेत की हार के बाद एकदम से हावी हो गई है। देखिए, जो अभी हमारे दोस्त ये कह रहे थे किशोर भाई कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, सैद्धांतिक तौर पर उनकी बात 100% सही है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का व्यवहारिक सच इससे अलहदा है। 25 बरस हो गए मुझे दिल्ली में कांग्रेस की कार्यशैली को नजदीक से देखते हुए। किशोर भाई मेरी बात से सहमत होंगे, कम से कम आंतरिक तौर पर तो सहमत होंगे। लिस्ट भी सूबे में नहीं बनती, लिस्ट भी दिल्ली में बनती है। जो शक्तिपीठ है, छोटे छोटे छत्रप, वो अपनी अपनी सिफारिशें एक सत्ता केंद्र में जाके सबमिट कर देंगे। एक विचार हो जाएगा कि भाई क्या करना है या नहीं करना है, ये भी वहां तय होगा। और जो जिन विभागों को लेके समस्या है वो विभाग भी विजय बहुगुणा जी या कोई मुख्यमंत्री वहां होता उत्तराखंड का, वो मुख्यमंत्री के द्वारा बांटा हुआ नहीं होता। तकनीकी तौर पर उनके दस्तखत होते हैं, लेकिन जो भी आया वो यहां से अपना विभाग भी तय करवा ले गया। ठीक है, ये तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। ठीक है, इसीलिए कुछ मंत्रियों ने यह भी कहा कि भाई हमको कमिटमेंट दूसरा का किया गया था। किसी ने कहा वीरेंद्र सिंह ने हमसे ये बोला, किसी ने दूसरों का नाम लिया कि उन्होंने हमसे ये कहा था, मिला ये। तो ये जो परिस्थिति है इसमें मुझे लगता है ये फैसला आला कमान को करना होगा। और आला कमान के फैसले के लिए मुझे लगता है उनको ये बात जरूर कंसिडरेशन में रहेगी कि क्या यह वक्त सही है, क्योंकि ये मेरी समझ ये कहती है कि शायद ये वक्त थोड़ा तनावपूर्ण है जी उत्तराखंड कांग्रेस में। जी, अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। अविकल थपलियाल साहब, यहां पर दोनों दलों के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं। आप मुझे असली तौर पर बताइए कि जो खिचड़ी इस वक्त सरकार में और सत्तारूढ़ पार्टी में पक रही है उसका स्वाद कैसा है? रीशफलिंग होगी तो क्या चेहरे भी रिशफल होंगे या सिर्फ विभाग बदले जाएंगे, या फिर ये केवल एक शगुफा है ध्यान हटाने के लिए साकेत की हार से? अतुल जी, इस समय मुझे शोले पिक्चर का एक डायलॉग याद आ रहा है, गब्बर का। गब्बर वैसे बड़ा कमजोर आदमी था, डकैत था, लेकिन काफी कमजोर था अंदरूनी तौर पे, तो उसका कैरेक्टर था जी। तो गब्बर अपने को मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर दिखाने के लिए कहता था अरे ओ सांबा। जो अरे ओ सांबा जब वो शब्द कहता था तो उसके बाद उसकी हलचल शुरू होती थी गब्बर की। वो ये शो करता था कि मैं अभी भी ताकतवर हूँ। अरे ओ कालिया तेरा क्या होगा। तो कुछ कुछ इसी अंदाज में, चूंकि टिहरी में एक बड़ी चोट मुख्यमंत्री जी को पहुंची है और अपने को आहत महसूस कर रहे हैं और उनको ये भी डर लग रहा है कि कुनबा अब मेरा कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। तो उस कुनबे को समेटने के लिए मंत्रियों की जो लामबंदी या दौड़ भाग शुरू हो गई है दिल्ली से लेकर दून तक, उसको समेटने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अभी भी मैं हूँ, मुझे देखिए। और उन्होंने ये जो बात कही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल, ये उन्हीं लोगों को रोकने के लिए करी है। हालांकि इस बारे में उन्होंने करीब 3 महीने पहले एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, समीक्षा बैठ के करी थी मंत्रियों को बैठा के, अधिकारियों को बैठा के, और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं परफॉर्मेंस का आकलन करूंगा और चेहरे बदलूंगा और डिपार्टमेंट बदलूंगा। तो ये तैयारी नींव तो पहले ही रख चुके थे। अब इस चुनाव के बाद अगर ये जीत जाते साकेत बहुगुणा, तो मुख्यमंत्री का ये बयान कदापि नहीं आता, क्योंकि तब सब जगह खुशी खुशी होती है। आज उन्हें एनालाइज करने का मौका मिल गया है और दिल्ली दरबार को दिखाने का भी मौका मिल गया है, और उत्तराखंड के जो मंत्री है उनको भी वो इस बात से दिखाना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो
टिहरी का जो रिजल्ट आया, जो मैंडेट आया है, हाँ। उसमें कम से कम टिहरी उस चुनाव से जुड़े या क्षेत्र से जुड़े जो 2-3 मंत्री हैं, इनमें वो रिशफल करेंगे, उनके विभागों में फेरबदल करेंगे, हाँ। कुछ का कद बढ़ाएंगे। दिनेश अग्रवाल खेल मंत्री है देहरादून में, हाँ। इनके इलाके में बुरी हालत रही है। हाँ। प्रीतम सिंह जो चकरौता के हैं, यहाँ ठीक रहा है, तो प्रीतम सिंह बढ़ सकते हैं। दिनेश अग्रवाल का जो पर है ये काट सकते हैं। हाँ। एक प्रीतम सिंह और है, यूकेडीपी के जो नेता है, हाँ, हाँ। सरकार में सहयोगी है, वो भी मंत्री हैं। वहाँ वो अपने अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने सरकार का सपोर्ट किया, और उधर भी हालत इनकी पर्वतीय क्षेत्रों में